बहुत समय पहले की कहानी है। एक गांव में एक दादी माँ रहती थी। सारा गांव उसे दादी माँ कहकर ही बुलाता था। दादी माँ अपनी छोटी कुटिया में अकेली रहती थी। वो अच्छी बागबान थी। उसका सब्जियों का और जड़ी बूटियों का बगीचा था। गांव में कोई बीमार रहता तो दादी माँ जड़ी बूटी देकर उसे तंदुरुस्त कर देती। दादी माँ की कुटिया और उसका बगीचा गांव के आखिरी छोर पर था। पास में घना जंगल था। दादी माँ निडर थी। अपनी रक्षा के लिए उसके पास शेरू और भूरा ये दो वफादार कुत्ते थे। दादी माँ की बेटी जंगल के दूसरे छोर पर बसे गांव में रहती थी। बेटी ने अपनी माँ को संदेशा भेजा, माँ, लंबे समय से हमारी मुलाकात नहीं है। मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप मुझे मिलने आ जाओ। दादी माँ को भी बेटी से मिलने का, नातियों को देखने का मन करता था। उसने बेटी के घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। जंगल से गुजरने की सोच से दादी माँ का मन भय से कांप उठता। भयंकर पशु आंखों के सामने आते, लेकिन बेटी का प्यार दादी माँ की हिम्मत बंधाता। जब तक जंगल में जाऊंगी नहीं, तब तक साहस का अनुभव कैसे ले पाऊंगी। आखिर दादी माँ अपनी पोटली उठाकर निकल पड़ी। शेरू और भूरा को कुटिया का, बगीचे का ध्यान रखने को कहा। भाव भाव करते शेरू ने कहा, सब जंगली जानवरों को हम भगा देंगे। भूरा ने दादी माँ से कहा, जंगली जानवर आपको सताए तो दादी माँ आप हमें पुकारना, मुसीबत में हम झट से पहुंच जाएंगे। दादी माँ ने शेरू और भूरा को अपने पास लिया। प्यार से उनके पीठ पर हाथ फेरा, उन्हें अलविदा कहा। दादी माँ जंगल के बीच से जा रही थी। दादी माँ को चालाक लोमड़ी मिली। अपने दांत निपोरते हुए लोमड़ी ने कहा, क्या सही समय पर यह बुढ़िया आई है। आज के शिकार की चिंता मिटी। दादी माँ का दिल बैठ गया। लोमड़ी को अपने अंदर का डर पता न चले, ऐसे ऊंचे स्वर में दादी माँ बोली, तुम मुझे खाने का सोच रही हो तो ये सही समय नहीं है। देखो मैं कितनी दुबली पतली हूँ। बेटी के घर जा रही हूँ, खीर पूरी खाऊंगी, खूब मोटी हो जाऊंगी तो तुम मुझे लौटते समय खाना। लोमड़ी ने सोचा, ये ज्यादा सही लगता है, और उसने दादी माँ को जाने दिया। दादी माँ अब घनी झाड़ियों के बीच से गुजर रही थी। काला भालू कहीं से सामने आ धमका। उसने अपने नाखून पत्थर पर रगड़े। तेज नाखून फैलाकर वो दादी माँ की ओर बढ़ा। जब मुझे इतनी भूख लगी है तभी ये बुढ़िया मिली है। आज शिकार खुद पास चल के आई है। वाह क्या बात है। दादी माँ डर से सहम गई। जैसे तैसे उसने भालू से कहा, तुम मुझे खाने का सोच रहे हो तो ये सही समय नहीं है। देखो मैं कितनी कमजोर हूँ। बेटी के घर जा रही हूँ, जलेबी रबड़ी खाऊंगी, खूब स्वस्थ हो जाऊंगी। तुम मुझे लौटते समय खाना। भालू को लगा बुढ़िया सही कह रही है, और उसने भी दादी माँ को जाने दिया। दादी माँ अब जंगल पार ही करने वाली थी कि एक तगड़े बाघ से सामना हुआ। डर से दादी माँ अंदर से हिल गई। बाघ ने अपनी गुर्राहट के साथ कहा, सही समय पर यह बुढ़िया मिल गई। शिकार के लिए आज मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। भूख भी लगी है। दादी माँ ने साहस जुटाकर कहा, अगर तुम मुझे अभी खाने की सोच रहे हो तो गलती करोगे। मेरी हड्डियां चबाओगे क्या। बेटी के घर जा रही हूं, हलवा पूरी खाऊंगी, खूब मोटी हो जाऊंगी। तुम मुझे लौटते समय खाना। बाघ ने सोचा, बुढ़िया की बात में दम है।
और उसने दादी माँ को जाने दिया। दादी माँ बेटी के घर पहुंची। बेटी रोज नए नए पकवान बनाती। दादी माँ नातियों को नई नई कहानियां सुनाती। माँ बेटी बड़े आनंद से बतियाती, सुख दुख साझा करती। दादी माँ अपनी बेटी के बगीचे को अपने अनुभवों से सींचती। इससे सब्जियां हरी भरी हुई और बढ़ने लगी। बड़ी बड़ी सब्जियां उगने लगी तो आसपास के गांव के लोग दादी माँ से बागवानी के तरीके जानते। बड़े मजे से दिन बीत रहे थे। दादी माँ ने अपनी बेटी से कहा, तेरे संग बहुत रह ली, अब मुझे घर लौटना चाहिए। कहीं मेरा बगीचा सूख न जाए। शेरू और भूरा भी मुझे याद करते होंगे। बेटी दादी माँ के लौटने की तैयारी में जुट गई। दादी माँ ने उससे जंगल की समस्या साझा की। दादी माँ ने बताया, जंगल में बाघ, भालू और लोमड़ी मेरी ताक में बैठे हैं। इस बार उन्हें बातों से चकमा देना संभव नहीं है। बेटी ने कहा, माँ चिंता मत करो, कोई न कोई उपाय निकल आएगा। दोनों बगीचे में आई तो सब्जियों में उन्होंने एक विशाल कद्दू देखा। दोनों समझ गई क्या कर सकते हैं। बेटी ने वो बड़ा कद्दू लिया, उसे अंदर से खोखला कर दिया। दादी माँ कद्दू के अंदर बैठ गई। कद्दू बाहर से तो बहुत सख्त था, अंदर से गद्दे की तरह मुलायम था। सफर में खाने के लिए बेटी ने माँ को लड्डू, मठरी, भुने हुए चने दिए। कद्दू को ढक दिया, गोंद लगाकर चिपका दिया, पूरी तरह कद्दू सिल दिया। बेटी वो कद्दू लेकर गांव के छोर पर जंगल के पास गई। बड़े जोर से उसने कद्दू को धक्का मारा। गरगर 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 कद्दू जंगल के रास्ते में लुढ़कते जा रहा था। बाघ ने कद्दू को देखा। वो दादी माँ की राह देख रहा था। इससे पहले इतना बड़ा कद्दू बाघ ने कभी देखा नहीं था। बाघ कद्दू के पास आया। उसने चारों ओर से कद्दू को सूंघा। कद्दू तो सिला हुआ था। दादी माँ की गंध बाघ को आई ही नहीं। उसने कद्दू को अपने सिर से जोर का धक्का दिया। कद्दू फिर उछला और लुढ़कते हुए जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ा। दादी माँ को अंदर बैठे बैठे लगा, बाघ से तो बच गई। खुशी से उसने एक लड्डू खाया। कुछ देर बाद कद्दू भालू के सामने से गुजर रहा था तो उसने अपने पैने नाखूनों से कद्दू को रोका। मन ही मन वो बोला, बड़ी भूख लगी है, कब से बुढ़िया की राह देख रहा हूं, ये कौन सा जीव है। उसने भी कद्दू को चारों ओर से सूंघा। कद्दू गोंद से पूरी तरह चिपका हुआ था। भालू को दादी माँ की गंध आई ही नहीं। भालू ने अपने पंजे से कद्दू को फिर से लुढ़का दिया। गरगर 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 कद्दू घूमा। अंदर बैठी दादी माँ ने थोड़ी मठरी खाई। हाय, बच गई, ऐसी सुकून की सांस ली। अब कद्दू लोमड़ी ने देखा। चालाक लोमड़ी दादी माँ की बाट जोह रही थी। भूख से परेशान थी। उसने कद्दू को झकझोरा, दांतों से कुचला। कद्दू की गोंद निकल गई। सारे टाके खुल गए। धपाक से दादी माँ कद्दू में से बाहर आ गिरी। चालाक लोमड़ी ने दादी माँ को पकड़ ही लिया। खाने के लिए वो दादी माँ पर झपटती। इससे पहले दादी माँ ने शेरू और भूरा को आवाज लगाई। मदद के लिए उन्हें पुकारा। दादी माँ और लोमड़ी की रपट झपट चल रही थी। तब तक शेरू और भूरा
दौड़ते हुए जंगल में आए, लोमड़ी पर टूट पड़े। लोमड़ी भाग गई। दादी माँ ने प्यार से शेरू और भूरा को अपनी गोद में लिया। कहा, थैंक यू मेरे दोस्तों, तुमने मेरी जान बचाई। खुशी खुशी तीनों कुटिया में लौट आए। बेटी ने साथ बांधकर दिए हुए लड्डू, मठरी और भुने हुए चने तीनों ने मिलकर खाए।